वेरी गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो भाई सभी? काजल गुड इवनिंग। हाँ जी बताइए कैसे हैं आप? मनीषा वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। काजल मैं भी अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? गुड इवनिंग रितु। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमें अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। बताइए रेडी हो न्यू टॉपिक करने के लिए? गुड इवनिंग प्रियंका, रितु गुड इवनिंग। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एक दो स्टूडेंट और कनेक्ट हो जाए, अभी हो ही रहे हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही स्टूडेंट रेडी हैं न्यू टॉपिक करने के लिए। बाकी बाकी सिर्फ देखने आए हैं क्या होने वाला है ना? यस, प्रोबेबिलिटी ही स्टार्ट करेंगे साहिल। राहुल जी अब तो इंस्टीट्यूट ओपन हो गए, इंस्टीट्यूट में क्लासेस लगने लग गई, फिर तो आपको ये वाली लेक्चर्स इवनिंग में ही प्रोवाइड होंगे। ठीक है, और हो सकता है इससे भी लेट इवनिंग में प्रोवाइड हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट ओपन हुए फिर मॉर्निंग में लाइव क्लास जो है ऑनलाइन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना। अच्छा, नींद खराब होती है। गौतम मैं अभी कल वाली क्लासेस अपलोड कर दूंगी, आज हो जाएंगी ये सारी क्लासेस अपलोड। भाई अब नींद त्याग दो, अगर अब भी सोने लग गए तो सोते ही रह जाओगे। चलिए टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। अरे मैं तो हिंदी में प्रायिकता लिखना ही भूल गई। हिंदी में इसे प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ठीक है राहुल, कोशिश पूरी रहेगी। चलिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताइए। हिंदी में इसे हम प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम इसे प्रायिकता बोलते हैं, संभावना जिसे आप कहते हो। ठीक है, संभावना लिख देते हैं, संभावना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा क्या होती है। अब कुछ चीजें ध्यान रखना कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा एक से छोटी या एक के बराबर होती है। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा एक से छोटी या एक के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है? आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है प्रोबेबिलिटी, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, तो आप बताइए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता होती है, वो एक से छोटी या एक के बराबर क्यों होती है? कोई बता सकता है? हाँ जी, कौन बताएगा? साहिल, राहुल, नेहा, गौतम, कोई भी हो, आरजू, अंशिका, अतुल। तो बताइए प्रोबेबिलिटी एक से बड़ी या फिर एक के बराबर, एक से छोटी या फिर एक के बराबर क्यों होती है? ओके, पारुल कह रहे हैं कि क्योंकि किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी एक होती है। ठीक है, और देखिए आप जानते हो 100%, 100% को जानते हो आप? आपने परसेंटेज पढ़ा हुआ है। 100% का मतलब क्या होती है? ठीक है आरजू, प्रोबेबिलिटी देखो क्यों होती है वो बता रही हूँ। 100% को हम 1 बोलते हैं, 100% को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 1 से। यानी कि 100% को हम क्या बोल देते हैं? सीधा सीधा 1 बोल देते हैं। अब कोई भी चीज 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। आप ये कह सकते हो, हम ये कह देते हैं कि 110% श्योर हूं मैं इस चीज के लिए। क्या 110% कुछ होता है?
110% कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंशुल वेरी गुड इवनिंग। हम अगर ये कहें कि आज मैं श्योर हूं कि 100% बारिश होगी, ठीक है, 100% मैं श्योर हूं कि आज बारिश होगी मौसम को देखते हुए, तो आप कह सकते हो ठीक है 100% का मतलब कुछ होता है, ठीक है। शिल्पा राधे राधे। अगर मैं कह दूं कि आज मैं 50% श्योर हूं कि आज बारिश होगी, यानी कि 50-50 है, आप 100% श्योर नहीं हो, आप 50% श्योर हो, और 50% को हम क्या कहते हैं 1/2। जो वैल्यू फ्रैक्शंस में होती हैं, जो वैल्यू फ्रैक्शंस में होती हैं वो हम हमेशा 1 से छोटी होती हैं, ठीक है। मैं 75% श्योर हूं कि आज क्लास होगी, मैं 75% श्योर हूं कि आज क्लास होगी, और 75% को क्या कहते हैं भाई हम 3/4। जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी जाती हैं, जो भी वैल्यू अपॉन में लिखी जाती हैं, उनको हम क्या कह, वो वैल्यूज क्या होती हैं 1 से छोटी होती हैं। बात समझ आई? जब आप 100% पे पहुंचते हो तो वो वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। अगर आप 100% किसी चीज के लिए श्योर हो तो आप कह सकते हो कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है, ठीक है। सही है साहिल गुप्ता। चलिए, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी पता होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी पता है। प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, किसी चीज के आने की संभावना, ठीक है, जो भी इवेंट है उसके आने की संभावना डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। बिल्कुल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, बिल्कुल सही है मनीषा, ठीक है जी। अब बात आती है फेवरेबल आउटकम्स क्या होती हैं और टोटल आउटकम्स क्या होती हैं। आज मैं आपको बेसिक से ही चीजों को लेके चलूंगी, ठीक है। अभी मैं इसी के बारे में बता रही हूँ कि फेवरेबल्स क्या होते हैं और टोटल क्या होते हैं, इसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 में से 60 तो लड़के हैं, बॉयज हैं 60, और 40 यानी 40 जो हैं गर्ल्स हैं। आपकी क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 में से 60 लड़के हैं और 40 कौन है, लड़कियां हैं। इतनी पॉइंट क्लियर है आपको? मैंने अभी स्टार्टिंग ही किया, मैंने बोला 100 बच्चे हैं, 100 में से 60 लड़के हैं और 40 क्या है, लड़कियां हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ पर इस क्लास के अंदर बॉयज के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? इस क्लास के अंदर नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि सिर्फ बॉयज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो बताइए। तो मैंने सिर्फ अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, बॉयज की। तो बॉयज कितने हैं भाई 60, बॉयज कितने हैं 60, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं भाई 60। जिसके बारे में बात हो रही है, बात किसके बारे में हो रही है भाई, 60 के बारे में हो रही है, बॉयज के बारे में, और बॉयज कितने हैं 60। मोहित सैनी 60/40 आपका गलत है आंसर, यही चीज मैं समझाना चाह रही हूँ, समझिएगा। 60 लड़के हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम से आप क्या समझते हैं, जितने टोटल बच्चे हैं उनमें से, टोटल बच्चे कितने हैं भाई 100, तो आप कहोगे बॉयज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5। बॉयज के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, यानी कि 60% यहाँ पर बॉयज हैं, 60% यहाँ पर बॉयज हैं। बताइए क्लियर है? 60% यहाँ पर बॉयज हैं। इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं गर्ल्स के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, आप गर्ल्स के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो गर्ल्स कितनी है 40, किन में से, 100 में से, किन में से, ठीक है। आंकड़ों का योग नहीं कहा जा सकता राहुल, मैं आंकड़ों का योग नहीं कर रही हूं, ठीक है। टोटल आउटकम्स का मतलब है जितने टोटल आंकड़े हैं, जिसके फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है जिसके बारे में बात हो रही है सिर्फ उसी को मेंशन करना। अब यहां मैं गर्ल्स के बारे में पूछ रही थी, तो गर्ल्स कितनी है 40, कितने में से 100 में से, कट करोगे वैल्यू आएगी 2/5,
यानी कि इस क्लास में 40% लड़कियां बैठी हैं। इस क्लास में 40% कौन बैठा है भाई? लड़कियां बैठी हैं। बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कह दूं ये 100 बच्चों की क्लास है। अब मैं आपको यही बोल रही हूँ 100 बच्चों की क्लास है, इसमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि दिल्ली से हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। आपके 100 बच्चों की क्लास में 20 बच्चे दिल्ली से हैं, तो दिल्ली से आने वाले बच्चों की, यहां पर दिल्ली से आए हुए बच्चों की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी है? दिल्ली से आए हुए बच्चों की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी है? तो आप कहोगे दिल्ली से तो 20 ही बच्चे आए हैं, कितनों में से? 100 में से। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1/5। वैल्यू क्या आएगी? 1/5, यानी कि 20% यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कहाँ से आए हैं भाई? दिल्ली से आए हुए हैं। बात समझ आ गई? अब कुछ ऐसा भी ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ 100 की जगह 200 होता तो भाई फर्क कुछ नहीं पड़ना था, तो ये कैलकुलेशन उस हिसाब से इंक्रीज हो जाती, ठीक है, तब भी आपके रिजल्ट 100% से ऊपर ना बैठ पाते, तब भी आपके रिजल्ट्स 100% से ऊपर नहीं बैठते, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि इन 100 बच्चों में से जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो 37 बच्चे हैं। आप लोगों में से 37 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, यानी कि मास्टर्स आपने किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने पीजी किया हुआ है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ऐसे बच्चों की प्रोबेबिलिटी बताइए मुझे कितनी है? तो आप कहेंगे 37 बच्चों ने क्या किया है? पीजी किया है। कितने में से? 100 में से। तो आप बोलोगे 37/100 इसकी क्या है? प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 37% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है? पीजी किया हुआ है। मुझे बताइए इस बेसिक में कोई डाउट है? जितना अब तक मैंने आपसे बेसिक बताया आपको, इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो प्रोबेबिलिटी का? मैंने अभी कुछ खास बताया ही नहीं है। जिन स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी अच्छे से आता होगा उन्हें पता होगा कि अभी बहुत नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अतुल रिपीट, हाँ मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया है। मैंने बोला 100 बच्चों की क्लास है, 60 बच्चे लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, ठीक है। इन्हीं 100 बच्चों में से 20 बच्चे दिल्ली से आए हुए हैं, इन्हीं 100 में से 37 बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बस प्रोबेबिलिटी मैंने आपसे पूछी है। यहाँ मेरा मेन मोटिव था फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है, उनके बारे में बताने का, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स, जैसे मैंने बोला कि इस क्लास में लड़के कितने, उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो लड़के कितने हैं भाई? 60। कितनों में से? 100 में से। तो 60/100 यानी 3/5, यानी कि 60% प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है किसकी? लड़कों की, ठीक है। समझ आ गया? उसी तरीके से अतुल अगर गर्ल्स के बारे में पूछा जाए तो 40 ही गर्ल्स हैं, किनमें से? 100 में से, यानी 2/5। इनकी प्रोबेबिलिटी है कितनी? 2/5, यानी कि 40% प्रोबेबिलिटी है किसकी? लड़कियों की। उसी तरीके से दिल्ली वाले स्टूडेंट पूछे गए तो 1/5, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उनका कितना है? 37/100। बताइए कोई दिक्कत अतुल? फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, कोशिश करूंगी आज 4 से 5 क्वेश्चन हमारे हों, जिसके आगे 3 से 4 टाइप भी हों, ताकि कोई दिक्कत ना आए और हर एक पॉइंट हमारा क्लियर होता जाए। अब बात करती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। चलिए, क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक लेवल पर। नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बॉल्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, कॉइन्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपके पास कार्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, और किसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं? मार्बल्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये कुछ टाइप्स हैं। और डाइस के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? बॉल्स, मार्बल, कार्ड, और उसके बाद उसके बाद डाइस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? बॉल्स, फिर मार्बल, फिर कार्ड्स। इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद पासे के ऊपर क्वेश्चन मिलता है, डाइस, और बाद में कभी एक आधा क्वेश्चन हमें कॉइन्स के ऊपर मिल जाता है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन, बेसिक अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, आपको समझ आ जाएगा मैं बेसिक किन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये टाइप्स होते हैं प्रोबेबिलिटी के, मैं इसी टाइप को आगे लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन बोल देते हैं आपको,
लिखिए, टिकटों पर, टिकटों पर 1 से 100 तक, 100 संख्या तक लिखे हुए हैं, संख्या लिखी हुई है। टिकटों पर 1 से 100 तक संख्या लिखी है। अरे सबसे इसके बाद क्या कहा गया है, इन्हें एक साथ मिला दिया गया, एक साथ मिला दिया गया। फिर एक टिकट को निकाला गया, फिर एक टिकट को निकाला गया। तो प्रायिकता ज्ञात करो कि उन टिकटों की संख्या सबसे पहला पॉइंट में आपको बोला गया सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। टिकट जो है वो सम संख्या वाली निकली होगी, यानी कि इवन नंबर वाली ही टिकट निकली होगी। दूसरे में आपसे पूछा है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 का गुणज। टिकट जो होनी चाहिए वो 5 का गुणज होनी चाहिए। चौथा 5 या 7 का गुणज। मल्टीपल ऑफ 5 और 7। फिफ्थ पॉइंट, नंबर ग्रेटर देन 50, 50 से बड़ी संख्या। नंबर ग्रेटर देन 5, 50, सॉरी 50, नंबर ग्रेटर देन 50। इंग्लिश वाले लिख लें, टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, tickets numbered from 1 to 100 are mixed up together, and a ticket is drawn at random, what is the probability that the ticket has a number which is अब उसके बाद पहला टाइप है इवन नंबर, प्राइम नंबर, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 और 7 नंबर ग्रेटर देन 50। आप करिए, तब तक आपका लेक्चर अपलोड कर देती हूं मैं।
चलिए भाई बताइए आंसर्स। लेक्चर आपका अपलोड के लिए लगा दिया मैंने। जी बिल्कुल राहुल, दोनों क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, बताइए। चलो 1 - 1/2। गौतम कौन सा आंसर बता रहे हैं आप? ये ए। ओके ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। टिकटों पर 1 से लेके 100 तक संख्या लिखी है, यानी कि टिकटों पर 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखी है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इवन नंबर कितने होंगे, आप ये बताइए। आपसे पूछा क्या जा रहा है, इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बताइए। अब मुझे ये बताओ, आप 1 से लेके 100 तक गिनती लिखते हो, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, ऐसा ही होता है। यानी कि एक नंबर ऑड होता है और एक नंबर क्या होता है, इवन होता है। ऐसा ही है भाई, एक नंबर ऑड होता है और एक नंबर क्या होता है, इवन होता है। यानी कि 50 नंबर इवन होंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितनी होंगी भाई, 50। कितनी होंगी, 50। कितने में से, 100 में से। यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर है 1/2। फर्स्ट वाले का आंसर है 1/2। ठीक है, क्या सबका आंसर करेक्ट है 1/2? सेकेंड क्वेश्चन है प्राइम नंबर। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। कोई मुझे बता सकता है कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ये मैंने जब आपको नंबर सिस्टम करवाया था ना, तब लिखवाई थी वैल्यूज। 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं? नहीं गौतम, 25 होते हैं। 25 होते हैं सिर्फ, 27 नहीं होते। ये ध्यान रखना, 1 से लेके 100 तक जो प्राइम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने में से, 100 में से। कैलकुलेट करोगे तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है भाई 1/4। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1/4। अगर क्लियर हो गया हो तो मैं पहले 2 क्वेश्चन यहां से रब कर दूं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। 5 का गुणज, 5 का गुणज 1 से लेके 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से मल्टीप्लाई होके बनते हैं? बताइए कितने नंबर होते हैं? ऐसे 20 नंबर हैं। बहुत बढ़िया। ऐसी 20 संख्याएं हैं, कितने में से, 100 में से। कैलकुलेट करोगे रिजल्ट आएगा 1/5। रिजल्ट आएगा कितना, 1/5। देखो 100 तक बताने थे और मल्टीपल किसके होने चाहिए, 5 से। यानी कि जो संख्या 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी वही 5 का मल्टीपल होगी। तो आप क्या करो, सीधा सीधा 100 को 5 से डिवाइड करके देख लेते। डिवाइड करते तो पूरे पूरे आपको 20 नंबर मिलते। पूरे पूरे कितने नंबर मिलते, 20। यानी कि 20 संख्याएं ऐसी हैं जो पूरी तरह किससे डिवाइड हो जाती हैं, 5 से डिवाइड हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, 5 या 7 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 5 और 7। बताइए भाई, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो यहां, अगर आप 100 को 5 से डिवाइड करते हो तो ऐसी नंबर मिलते हैं जो कि 5 से डिवाइड होते हैं। ऐसे 20 ही संख्याएं हैं। अगर आप इसी 100 को 7 से डिवाइड करते हो, इसी 100 को 7 से डिवाइड करते हो तो ये लगभग 14 पे कैंसिल होगा। बताइए होगा या नहीं, बताओ होगा या नहीं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 1 से लेके 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं, तो ऐसी सिर्फ 14 संख्याएं हैं। बात समझ आ गई होगी। अब आप सभी 7 का टेबल जानते हैं, 7 का टेबल सबको आता है। आप इसी तरीके से टेबल को लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। आप इस तरीके से टेबल को लिखना स्टार्ट करते हैं। जब आप टेबल लिख लेते हैं तो उसके बाद मुझे ये बताइए, क्या 7 के नंबर से डिवाइड होने में ऐसी कुछ संख्याएं हैं जो 5 से भी डिवाइड हो रही हैं? कॉमन कोई ऐसा नंबर है जो 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है? जल्दी से बताएं।
35 और 70, बिल्कुल 35 और 70 दो ऐसी संख्याएं हैं जो कि कॉमन है, जो कि इस 20 के अंदर भी शामिल है और 14 के अंदर भी शामिल है। तो 20 और 14 कितनी संख्याएं हुई भाई? 34। 34 में से जो दो संख्याएं कॉमन है उन्हें घटा दो, क्योंकि दो बार काउंट हो रही हैं। कितनी संख्याएं ऐसी? सिर्फ 32। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 का मल्टीपल है? ऐसी 32 संख्याएं हैं जो 5 और 7 का मल्टीपल है। तो रिजल्ट आएगा भाई 32 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 और 7 का मल्टीपल हैं। किस में से? 100 संख्याओं में से। इसे कट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप सबको 4 का टेबल आता है, ठीक है, इसे काट लो, रिजल्ट आएगा 8/25। इस पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए। इस पॉइंट में किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ जल्दी। नो डाउट, ठीक है। तो आपका रिजल्ट है भाई इसका 8/25, ठीक है। E -1/2। गौतम किसका आंसर बता रहे हो? अच्छा, 5th वाले का, ठीक है। 1/2, ठीक है। 50 से बड़ी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 50 से बड़ी हो, तो देखिए 50 से बड़ी तो 50 ही संख्याएं होंगी। 1 से 100 तक 50 से बड़ी संख्याओं की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 50 से बड़ी तो 50 ही संख्याएं होंगी। किसमें से? 100 में से। कैलकुलेट करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1/2। रिजल्ट मिलेगा 1/2। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको कुल मिलाकर प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्लियर होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब अगला क्वेश्चन मैं ऐसा करती हूँ, मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन ले रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका डाइस का ले लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इस पे लेवल थोड़ा सा हाइयर करके भी क्वेश्चन करवा दूंगी। फिलहाल आप पॉइंट समझिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन डाइस पे ही कर लेते हैं। डाइस यानी कि पासा। डाइस का मतलब पासा। तो क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एक पासे को फेंका गया तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट क्या पूछा है? सबसे पहले पॉइंट में क्या पूछा है? गौतम मोस्टली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं। प्रोबेबिलिटी हर पेपर में आती है, हर एक पेपर में, ठीक है। आप रेलवेज में जाओगे तब भी आपको प्रोबेबिलिटी देखने को मिलेगी। आप HSSC में आते हो तब भी आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है। बैंकिंग में जाते हो तो भी प्रोबेबिलिटी मिलती है, ठीक है। और अगर आप HSSC में आते हो तो भी आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है। SSC में जाने पर भी आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। सबसे पहला, एन इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या। दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या।
नेक्स्ट है इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ थ्री। क्या कहना चाह रहा है? सम संख्या या 3 का गुणज। नेक्स्ट 5th में क्या कह रहा है हमसे? इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री, यानी कि सम संख्या और 3 का गुणज। ध्यान से करिएगा, 5 टाइप दिए मैंने। 5 क्वेश्चन हमने पिछले के किए, 5 ही क्वेश्चन इसके किए, तो अभी तक हम 10 क्वेश्चन अटेंड कर चुके होंगे। जल्दी से करिए। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम नहीं है, इसीलिए दिया है। ध्यान से पढ़ें, जो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है समीरा, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम नहीं है। ध्यान से पढ़ें आप। वन अपॉन टू फर्स्ट 3 का आंसर है। चलिए देख लेते हैं। चलिए, एक पासे को फेंका गया। सबसे पहले ये बताइए, जब आप एक पासे को फेंकोगे तो टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी? टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी जब आप एक पासे को फेंकेंगे? 6। बहुत बढ़िया, टोटल आउटकम्स आएंगे 6। पासा तो देखा होगा सबने, डाइस, सब लूडो खेलते हो ना, तो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? 6। कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। अब क्या है? इवन नंबर ही होना चाहिए। इवन नंबर क्या है वो बताइए। 2 है, 4 है, 6 है। क्या इसके अलावा कोई और इवन नंबर है? तो आप कहोगे नहीं, इनमें तो कोई और इवन नहीं है। यानी कि कितनी आउटकम्स हैं? फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 3। टोटल कितने हैं? 6। यानी कि पहले का आंसर तो सही है, 1/2। पहले का आंसर सही है, कितना? 1/2। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑड नंबर। 1 3 5 ऑड नंबर है। क्या इसके अलावा कोई और ऑड नंबर है? थ्री फेवरेबल आउटकम्स हैं 6 में से, तो वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। यानी कि कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? 3। कितने में से? 6 में से, यानी कि 1/2। तो जिनका आंसर आ रहा था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का 1/2, 1/2 और 1/2, उनका आंसर करेक्ट है। 2/3 साहिल गुप्ता, ये किसका आंसर है? 2/3। 4th का या 5th का? ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। सम संख्या या 3 का गुणज। सम संख्या या 3 का गुणज। तो सम संख्या तो 2 है, 4 है, 3 का गुणज 3 है और 6 है ना। कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि सम संख्या या 3 का गुणज, या तो सम संख्या हो या 3 का गुणज हो।
तो 2 और 4 सम संख्या है और 3 और 6 क्या है, 3 का गुणज है। मुझे ये सारी चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, यानी कितनी, 4, कितने में से, 6 में से, तो रिजल्ट है भाई 2/3। ठीक है, अब इसका आंसर बताइए क्या है, सम संख्या और 3 का गुणज, सम संख्या और 3 का गुणज। भाई किसी को वॉइस प्रॉब्लम है, किसी को आवाज ना आ रही हो? सुधीर राजपूत 5/6, नीरज और साहिल गुप्ता 1/6। चलिए डिफरेंट आंसर है आप लोगों के, पॉइंट समझिए क्या है। ठीक है, अब सुनो क्या है, सम संख्या और 3 का गुणज, यानी ऐसी संख्या हो जो सम संख्या हो और 3 का गुणज हो। ठीक है, सम संख्या हो और 3 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। ऐसी संख्या जो सम भी और 3 का गुणज भी हो। भाई ये क्लास रिमूव होने वाली है, दोबारा से ऐड हो जाना क्लास में। ठीक है, तो ऐसी सिर्फ एक 6 ही ऐसी संख्या है जो 3 का गुणज भी है और एक सम संख्या भी है। तो 6 कितने में से, सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है 6 में से, तो आपका आंसर है 1/6। सिर्फ एक ही है कितने में से, 6 में से। बताइए क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को किसी पॉइंट में तो पूछ लो। बताओ भाई, कुछ पूछना है? हाँ समीरा, एक्चुअली जूम में अब लिमिट आई है कि सिर्फ 40 मिनट तक ही आप क्लास ले सकते हो, उसके अलावा नहीं। हाँ भूपेन, मैं 6 का बता रही हूँ। मैंने बोला कि ऐसी संख्या बताओ जो एक सम संख्या भी हो और 3 का गुणज भी हो, यानी कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 का गुणज होने के साथ साथ एक सम संख्या होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या सिर्फ 6 है। ठीक है, या फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी, सपोज आप एक छोटा सा ये एग्जाम्पल ले लो, कैसे समझाऊं आपको। सपोज कोई लड़का है जिसकी एज मैरिज की है, अब उससे पूछा गया कि आप किस टाइप की लड़की से शादी करना पसंद करेंगे, तो वो क्या कहता है कि देखना, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर एग्जाम्पल दे रही हूं, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर एग्जाम्पल दे रही हूं, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, दिमाग कहीं और मत ले जाना। मैंने बोला कोई लड़का है जिसकी एज मैरिज की है, ठीक है, कोई लड़का है जिसकी एज मैरिज की है, उससे पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप की लड़की से शादी करना पसंद करेंगे, तो वो क्या कह रहा है कि लड़की या तो गवर्नमेंट जॉब वाली हो या वो सुंदर हो। 2 चॉइस है उसकी, क्या, 4th के लिए बता रही हूँ, 4th के लिए क्या बोला उसने, ये 4th वाला एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रही हूँ कि लड़की जो है या तो वो गवर्नमेंट जॉब वाली हो या फिर क्या हो, वो सुंदर हो। तो क्या होगा, गवर्नमेंट जॉब और सुंदर दोनों चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। उसने बोला या तो सुंदर हो या गवर्नमेंट जॉब वाली हो, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चलेगी। बात समझ गए? तो देखो यहां मैंने इवन नंबर, यहां क्या कहा था, सम संख्या या 3 का गुणज, तो मैंने सम संख्या ली और मैंने 3 का गुणज भी लिया।
भूपेन, आपको ये फोर्थ वाला पॉइंट क्लियर है या किसी और को कोई डाउट है इस फोर्थ वाले पॉइंट के लिए? फिर मैं फिफ्थ वाला पॉइंट भी समझा रही हूं, ठीक है। सही है साहिल, मैंने पहले बोला था दिमाग कहीं और मत लेके जाना। चलिए फिफ्थ वाले के लिए देखते हैं। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो वो लड़का क्या कहता है कि लड़की सरकारी नौकरी वाली भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाली भी होनी चाहिए और वो सुंदर भी होनी चाहिए। वो क्या कह रहा है कि ऐसी लड़की ढूंढो जो गवर्नमेंट जॉब पर भी हो और सुंदर भी हो, यानी कि दोनों क्वालिटीज उसको एक ही साथ चाहिए, ठीक है। दोनों क्वालिटीज उसको एक ही साथ चाहिए, क्या कि लड़की गवर्नमेंट जॉब वाली भी हो प्लस वो क्या हो, सुंदर भी होनी चाहिए। तो यहां भी यही कह रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बताओ कि संख्या जो हो वो सम भी हो और 3 का गुणज भी हो, ठीक है। संख्या जो होनी चाहिए, वो नंबर जो होना चाहिए वो इवन भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। अब मैंने जब एक को देखा तो एक में वो क्वालिटी नहीं थी, यानी कि एक ऐसी संख्या नहीं है जो इवन भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो। इवन यानी कि ऐसी संख्या जो दो जिनके लास्ट जो नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद 3 का गुणज वो होता है जो 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 सिर्फ सम संख्या है, ये 3 का गुणज नहीं है। मुझे दोनों क्वालिटीज एक साथ लेके चलनी है। अगर मैं 3 की बात करूं तो सिर्फ 3 का ही गुणज है, इवन नहीं है, इसलिए मैं 3 को नहीं लिया मैंने। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 जो है वो 2 जो है वो इवन नंबर है, लेकिन वो 3 का गुणज नहीं है। सेम एज अगर मैं 5 की बात करूं, 5 ना तो इवन है ना ही 3 का गुणज है। अगर मैं 6 की बात करूं, 6 एक ऐसा नंबर मिला जो 3 का गुणज भी है और एक इवन नंबर भी है, 3 का गुणज भी है और एक इवन नंबर भी है। हाँ जी बताइए भूपेन, क्लियर है? चलिए ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल जो है वो ये वाला दिया ताकि आपको सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएं। राहुल किस लिए सॉरी बोल रहे हो भाई? देखिए राहुल, आइलेट्स के बारे में मुझे कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूछिए इससे उससे जिसको इसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है। मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पता है, उसके बारे में पूछोगे तो मैं राधा कृष्णा अकेडमी को प्रेफरेंस दूंगी, ठीक है। बाकी इसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार किसी से पूछ के कंफर्म कर दूंगी आपको, ठीक है। मुझे नहीं पता कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है इस मामले में। चलिए भाई इसे रब कर दूं। ये जो 10 क्वेश्चन हुए उनमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो? सो जाते हो क्या आप लोग बीच बीच में? ठीक है, तो ये चीजें जो मैंने बताई हैं आपको बेसिक बताई हैं। अभी डाइस में मैंने एक ही डाइस वाला क्वेश्चन करवाया है, नेक्स्ट क्लास में मैं 2 डाइस वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ठीक है। और उसके बाद इसका डेटा को मैं थोड़ा सा आगे और लेके चलूंगी। हाँ राहुल, मैंने इसीलिए बोला कि इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं इस सेक्टर में कभी गई ही नहीं, ठीक है, ना ही मैंने कभी किसी से डिस्कस किया है। तो इस बारे में मैं आपको एक बार पूछ के बता दूंगी किसी से, इनकेस अगर मेरे नॉन में कोई हुआ तो, ठीक है। वो तो मैं समझ गई, आपने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए कहा है। डिम्पल मैम जो है मे बी वो यहाँ नहीं है, तो उनका तो मैं कैसे प्रेफरेंस दे सकती हूँ। हाँ डिम्पल मैम से एक बार मेरी बात होती है तो मैं ज़रूर आपको कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। अभी क्लासेस आपकी अपलोड हो जाएंगी। एक बार मुझे कोई ये बता दे आज हरियाणा जीके में, मतलब जीके वाली क्लास में क्या हुआ था, ताकि मैं लेक्चर का नाम डाल के अपलोड कर सकूं। क्या करवाया था सर ने, टॉपिक का नाम क्या है, ताकि मैं अपलोड कर दूं लेक्चर। स्कीम्स, ठीक है, चलिए ठीक है मैं कर देती हूँ अभी। ओके जी, थैंक यू।